हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस। तो अभी तक हमने ये सीखा था कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती क्या है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल कि कंडीशनल स्टेटमेंट कब यूज करते हैं। ये भी हम देख चुके हैं कब यूज करते हैं, बट कोडिंग वे से एग्जाम्पल देखते हैं अब हम, एंड उसका फिर सिंटेक्स देखेंगे कि कैसे यूज करते हैं इसको। एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है इफ की। हमने ये पढ़ा था पिछली बार कि इफ एल्स और एक स्विच होता है। तो इफ एल्स में एल्स इज नॉट रिक्वायर्ड ऑलवेज, इट्स ऑप्शनल। तो हम बेसिक एक इफ से स्टार्ट करेंगे। तो अब हमें क्या है, ये इफ के अंदर कुछ कोड होता है। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तभी वो काम होगा। कोड का मतलब ये है कि अगर वो कंडीशन ट्रू है तब वो काम होगा, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो काम नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मल इंग्लिश एग्जांपल, कि कोई कंपटीशन है, उसमें पार्ट लेने के लिए आप 2 पर्सन होने चाहिए। 2 पर्सन टीम ही पार्ट ले सकती है। अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है तो आप उसमें पार्ट नहीं ले सकते। तो अगर आपके पास पार्टनर है देन यू कैन पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते, यू आर लेफ्ट अलोन। तो जैसे इंग्लिश में होता है कि ये कंडीशन अगर ट्रू है तभी ये चीज हो सकती है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये नहीं हो सकता। इसी तरीके से कोडिंग में भी सिंपल है। आपको कोडिंग को कोडिंग वे से नहीं सोचना, नॉर्मल इंग्लिश लॉजिकल वे से सोचना है। ये भी तो एक लॉजिकल प्रोग्रामिंग, आपको एक लॉजिक लगाना है मोस्टली, उसके बाद सिंटेक्स तो आप कर ही देंगे। तो लॉजिक क्या है कि अगर आपके पास पार्टनर है देन यू कैन पार्टिसिपेट इन कंपटीशन, अदरवाइज आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ओके, तो अब हम इसका कोड देखते हैं। अब हम एक कोड देखते हैं। अभी जैसे हमने दो इंटीजर वेरिएबल्स का डिवाइड किया था, इंट ए बी। इन दो वेरिएबल्स का हमने डिवाइड किया एंड सी में स्टोर किया। ओके, तो करते हैं ए डिवाइड बाय बी, देन सी आउट करो, डिवाइड इज सी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल्स ले रहे हैं, उन दोनों को डिवाइड करके सी में स्टोर कर रहे हैं एंड देन डिवाइड को प्रिंट कर रहे हैं। ये कर देगा सही से काम। इसको रन करके देखते हैं। तो फिर से 23 एंड डिवाइड किया 4, रिजल्ट आया 0। फाइन, एक बार फिर से रन करते हैं एंड अब इस टाइम बार हम करेंगे 6 को 0 से डिवाइड, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। अब यहाँ हम 6 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसने कुछ एक्सेप्शन दे दिया। आप डिवाइड किसी को भी 0 से नहीं कर सकते हम, बिकॉज इट गिव्स इंफिनिटी। तो कंप्यूटर को भी समझ नहीं आता जब हम डिवाइड में 0 लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी ये डिवाइडेंड है, दिस हैज टू बी नॉन जीरो। ये 0 नहीं हो सकता तभी हम डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे में हम, ये भी तो एक कंडीशन है कि अगर ये नॉन जीरो होगा तभी हम डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं, इफ बी इज नॉट जीरो तब हम डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। हमें यही चाहिए। तो अब इसको हम कोडिंग वे से देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अगर हमें चेक करना है कि नॉट इक्वल्स हो, तो ये होता है नॉट इक्वल्स का साइन। हम धीरे धीरे ऐसे अलग अलग साइन सीखेंगे इसमें कंप्यूटर में। मैं नेक्स्ट लेक्चर उसी का बना दूंगी कि कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, कौन कौन से सिंबल का क्या मतलब होता है। अभी हम एक दो सिंबल्स आज देखते हैं। तो नॉट इक्वल्स एंड इक्वल्स का, नॉट इक्वल्स का सिंबल ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल्स टू। इफ बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगर बी 0 के इक्वल नहीं है तब हमें डिवाइड करना है, अदरवाइज हमें डिवाइड नहीं करना। तो जो भी काम हमें इस कंडीशन ट्रू होने पे करना है वो हम करेंगे ब्रैकेट के अंदर, और इसके अंदर ही हम डिवाइड को प्रिंट भी कर देते हैं।
अब ये क्या होगा, ये आएगा इफ पे। अब होगा क्या, इफ पे आएगा, ये इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये जो ब्रेसेस के अंदर का काम है वो करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये नहीं करेगा। इतना सा होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, हमें भी तो यही चाहिए कि अगर b नॉट इक्वल्स टू 0 हो, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तब ये डिवाइड करके प्रिंट कर दे, अदरवाइज कुछ नहीं करे। तो बस ये इतना सा काम करेगा। अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं, रन करके देख लेते हैं। अब हम देते हैं 4 and 0। 0 है, इसने कुछ भी नहीं किया, सीधा बाहर आ गया, इसने कुछ प्रिंट नहीं किया, कुछ नहीं किया और कोई एक्सेप्शन भी नहीं दिया, बिकॉज इसने डिवाइड करने का ट्राई ही नहीं किया। अब हम नॉन जीरो वैल्यू देते हैं, 6 को 2 से डिवाइड करते हैं, 3 आ गया, इसने डिवाइड किया और हमें आउटपुट भी दिया। तो इस तरीके से हम इफ ब्लॉक्स को यूज करते हैं। अगर हमें अब ये चेक करना होता कि ये 0 के इक्वल है या 0 के इक्वल तो नहीं, अभी हमने क्या चेक किया था कि ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये नॉट इक्वल्स का साइन है। अगर हमें इक्वल्स टू का साइन चाहिए होता, लेट्स रिमूव द डिवाइड फर्स्ट। हमें सिर्फ ये प्रिंट करना है कि b 0 के इक्वल है क्या, तो अब बस प्रिंट करते हैं b इज इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू का साइन होता है डबल इक्वल्स टू। हम सिंगल इक्वल्स टू से कंपेयर नहीं करते, ये कंपेयरिंग साइन है। सिंगल इक्वल्स टू होता है असाइन करने के लिए। जैसे हमने लिखा था c इक्वल्स टू a डिवाइड बाई b, तो वो क्या कर रहा था, a को b से डिवाइड करके c के अंदर वैल्यू असाइन कर रहा था। सिंगल इक्वल्स टू का मतलब होता है वैल्यू को इसके अंदर डाल दो, एंड डबल इक्वल्स टू का मतलब होता है कि कंपेयर करो। चेक करने के लिए हम डबल इक्वल्स टू यूज करते हैं, बिकॉज ये सिंबल होता है कंपेयर। सिंगल इक्वल्स टू कंपेयर के लिए यूज नहीं होता, वो असाइनेबल सिंबल है। उसमें क्या करते हैं, राइट हैंड वाली वैल्यू लेफ्ट वाले वेरिएबल में कॉपी हो जाती है। जैसे हमने लिखा a इक्वल्स टू 5, तो 5 वैल्यू a में कॉपी हो गई, तो ये होता है असाइन करना। सिंगल इक्वल्स टू असाइन के लिए यूज होता है, डबल इक्वल्स टू कंपेयर के लिए यूज होता है। ये कंपेयर करेगा एंड प्रिंट करेगा। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। एंड एक और चीज, इफ में सेमीकोलन नहीं लगता, अगर आप सेमीकोलन लगा देंगे तो देखते हैं क्या करेगा। अभी पहले हम इसको बिना सेमीकोलन के रन करते हैं एंड b की वैल्यू हम 0 देते हैं। b इज इक्वल्स टू 0 प्रिंट कर दिए इसने। एक बार हम b नॉन जीरो दे के देखते हैं, कुछ भी प्रिंट नहीं किया क्योंकि वो उसके अंदर आया ही नहीं। यही अगर मैं इफ में सेमीकोलन लगा दूं तो ये इसे क्या लगेगा, ये देखते हैं। इट्स अ गुड थिंग। इस तरीके से अलग अलग चीजें ट्राई करनी चाहिए। मैंने नॉन जीरो वैल्यू दी, फिर भी इसने दिया b इज इक्वल्स टू 0, ऐसा क्यों? इफ के आगे सेमीकोलन लगाने का मतलब ये होता है कि मेरा जो ये कंडीशन ट्रू होने के बाद जो काम करना था वो खत्म हो गया, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, ये आगे वाला काम इफ का है ही नहीं, मतलब ये कंडीशन पे डिपेंडेंट नहीं है। सेमीकोलन का मतलब ये होता है कि ये कंडीशन ट्रू होने पे मुझे जो भी काम करना था वो हो गया, बस। अब इसके आगे का जो भी काम है वो इस कंडीशन डिपेंडेंट नहीं है, वो तुम्हें करना ही है, रिस्पेक्टिव ऑफ की कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। इसलिए हम इफ के आगे सेमीकोलन नहीं लगाते और ब्रैकेट्स वाला काम फिर इफ के अंदर आ जाता है। अगर हम सेमीकोलन लगा देंगे तो ये ब्रैकेट इफ का नहीं होगा। तो उसका मतलब क्या होगा, सिंपल इंग्लिश में देखें कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, अगर ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, फर्क नहीं पड़ता, ये ब्रैकेट वाला काम, आगे वाला काम तुम्हें रन करना ही करना है। ये कंडीशन ट्रू होने के बाद जो भी करना था वो खत्म हो गया, इसलिए सेमीकोलन लगा दिया कि मतलब अब खत्म हो गया है कंडीशन का काम। इसलिए सेमीकोलन नहीं लगाना और ब्रैकेट वाले काम को कंडीशन के अंदर रहने देना है, वो कंडीशन ट्रू होने पे ही रन करना है, अदरवाइज रन नहीं करना। इसलिए यहाँ पे सेमीकोलन मत लगाइएगा। अब हम देखते हैं कि हमने डिवाइड किया जब b 0 के इक्वल नहीं है। अगर b 0 के इक्वल हो तो हमें क्या करना है, इसके लिए हम यूज करते हैं इफ एल्स, कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो तो क्या करो। ये कंडीशन ट्रू होगा तब तो ये ब्लॉक वाला काम रन होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो तो तुम
एल्स में आ जाओ, तो प्रिंट कर दो b is 0 so can't divide। ये पूरा हम इफ एल्स के बिना भी यूज कर सकते हैं। अभी तक हम एल्स के बिना यूज कर रहे थे। अगर आपको चाहिए कि अगर ये कंडीशन, अगर आपको कुछ नहीं चाहिए कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो तो कुछ मत करो, तो आपको एल्स की जरूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए कि ये कंडीशन ट्रू नहीं हो तब मुझे कुछ करना है, जैसे मुझे प्रिंट करना है कि बी 0 है इसलिए मैं डिवाइड नहीं कर सकती, तो मैंने एल्स को यूज कर लिया। इस तरीके से ये एल्स ब्लॉक ऑप्शनल होता है, आपके रिक्वायरमेंट पे है। अगर आपको यूज करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। अब हम b को 0 दे के देखते हैं, तो इसने प्रिंट कर दिया b 0 सो कांट डिवाइड। इस तरीके से हम इफ एल्स ब्लॉक को यूज करते हैं, इस तरीके से हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, आपको ये करना है, एक वेरिएबल लेना है, उसको चेक करना है कि वो ओड है या इवन है, एंड देन प्रिंट करना है कि ये वेरिएबल ओड है। अगर मान लो मैंने दिया 3, तो इस तरीके से प्रिंट होना चाहिए कि 3 इज ओड। अगर मैंने दिया 2, तो प्रिंट होना चाहिए 2 इज इवन। ट्राई इट आउट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगी और हम एक दो प्रॉब्लम्स और ट्राई करेंगे। थैंक यू।